अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में, और हम इसमें जो है ना क्रॉप न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे और एसेंशियलिटी जो है न्यूट्रिएंट्स की, जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट क्रॉप्स के लिए ज़रूरी हैं वो भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी क्रॉप्स है या प्लांट्स हैं, कोई ट्रीज़ है, उनकी ग्रोथ के लिए उनको जो है ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, उनको खुराक की ज़रूरत होती है। तो उनमें से जो मेन है, जो ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होता है, तो उनको कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि जी एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के एलिमेंट इज सेड टू बी एसेंशियल इफ के प्लांट अगर काबिल ना हो कि अपने वो लाइफ साइकिल अपनी पूरी कर सके, उनके बगैर वो जो एलिमेंट हैं उनके बगैर अगर प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता तो इसको कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट। कि वो एलिमेंट ज़रूरी होंगे प्लांट के लिए। अगर उनकी डेफिशिएंसी हुई तो जो प्लांट का जो पार्टिकुलर उनका ग्रोथ रेट है वो सही नहीं रहेगा, और उसमें जो है ना डिस्टर्बेंस आ जाएगी। और ये जो एलिमेंट होते हैं वो प्लांट्स के या क्रॉप्स के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनमें डायरेक्ट जो है ना रोल प्ले करते हैं, और इनकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो होती हैं उनको पूरा करते हैं। तो इसी तरह का जो है आप टॉपिक पे चलेंगे आगे, तो हमें जो मिलता है वह कि जी दो टाइप्स के जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, तो ये ज़्यादा मकदार में जो न्यूट्रिएंट्स जो इसेंशियल होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए, तो वो हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसमें जो है नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। पोटाशियम जो है, पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होते हैं पौधे ग्रोथ के लिए। तो ये कहलाएंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। और जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम और सल्फर कंपैरेटिवली लेस अमाउंट में जो है ना ज़रूरत होंगे, तो ये होंगे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं कि माइक्रो का नाम से ज़ाहिर है कि माइक्रो मतलब छोटी अमाउंट में, तो जो क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए, तो वो जो होते हैं ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें जो है ना जिंक हो गया, फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट, मोलिब्डेनियम, बोरोन, क्लोरीन, तो ये सारे उसमें आ जाएंगे। और सोडियम भी हो गया। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे कि ये कितनी मकदार में ज़रूरत होते हैं। तो इनका जो यूनिट मैंने दिया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ 1000 माइक्रोग्राम पर ग्राम या 1 मिलीग्राम पर ग्राम के, आप कह सकते हैं प्लांट ड्राई मैटर आर मोर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि 100 माइक्रोग्राम पर ग्राम और 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ प्लांट ड्राई मैटर आर मोर। अब बात है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। ये जो हंगर है, इसकी हाइडन हंगर क्या होती है। तो जब वो कोई पौधा या कोई क्रॉप्स वगैरह जो है ना, वो न्यूट्रिएंट्स जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जो है ना डेफिशिएंसी, उनकी शॉर्टेज का सामना कर रही होती है, तो इसको कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम। वो कुछ साइंस एंड सिम्टम जो है ना शो करती है, वो हो गई डेफिशिएंसी सिम्टम्स। और हाइडन हंगर के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो है ना, जब न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही मतलब उनके लैक होती है, उसकी कमी होती है, तो वो जाके ना उसकी जो प्रोडक्शन है उस क्रॉप की,
उस पे जो है ना फाइनली उसकी यील्ड पे जो है ना इफेक्ट करता है। तो ये हो गया हाइड एंड हंगर। इट अकर्स व्हेन द न्यूट्रिएंट सप्लाई फॉल्स बिलो द क्रिटिकल लेवल एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली वर्स अंटिल फाइनली डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर। कि हाइड एंड हंगर होती है कि नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी लैकनेस होती है उस न्यूट्रिएंट्स की, कोई जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है जैसे नाइट्रोजन हो गया या फास्फोरस हो गया या पोटाशियम हो गया, तो इसकी जो है ना शॉर्टेज होगी और ये जो फाइनल यील्ड पे जाके इफेक्ट करेगी। जब तक सिम्टम जो है ना डेफिशिएंसी सिम्टम ज़ाहिर नहीं होती, उससे पहले जो है ना वो होगा हाइडन हंगर। ये एक जो है ना ग्राफ मैंने बनाया है। ये न्यूट्रिएंट्स का एक जो है ना टेबल है कि कौन कौन से एलिमेंट जो है और कौन कौन से उनके सिंबल्स हैं, और अब्जॉर्प्शन की जो फॉर्म है पौधा उसको या क्रॉप्स जो है ना कौन सी फॉर्म में लेता है। तो ये है उसकी टेबल मैंने बनाई है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और माइक्रो कौन से हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब जैसे कि न्यूट्रिएंट्स पे बात चल रही है, तो न्यूट्रिएंट्स में जो है फर्टिलाइज़र भी उन्हीं में ही आएगा कि हम तो वो न्यूट्रिएंट्स सॉरी उनके रिक्वायर्ड जो अमाउंट है उसको हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, पौधे के जो रिक्वायर्ड उसकी नीड्स हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। तो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन क्या होगी, एनी मटेरियल added to soil or separate or plant to supply one or more than one essential nutrient to plant is called fertilizer। कि एक या एक से ज़्यादा essential nutrient सप्लाई करने वाला जो मटेरियल है जो पौधे को दिया जाएगा वो होगा फर्टिलाइज़र। अब यहाँ एक और पॉइंट है कि जी फर्टिलाइज़र और जो है मैन्योर्स में क्या फ़र्क है। जो आर्टिफिशियली जो ना प्रोड्यूस्ड होते हैं कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज, वो होंगे फर्टिलाइज़र, और जो नेचुरली ऑर्गेनिक सोर्स से जो प्रोड्यूस होंगे न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज वो होंगे मैन्योर। नेक्स्ट स्टेप है कि ये स्टेप आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र का। तो फर्टिलाइज़र क्लासिफिकेशन कैसे होगी, fertilizer are classified based on whether the fertilizer supplies a single or more than one nutrient, their chemical nature and chemical mode of supply, a straight, compound, complex and mixed। कि ये देखेंगे कि अगर वो फर्टिलाइज़र जो है ना एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है या मोर उससे ज़्यादा कर रहा है, या उसकी केमिकल नेचर देखेंगे और उसका जो कमर्शियल मोड ऑफ सप्लाई या उसका है वो देखेंगे, या मतलब स्ट्रेट है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, मिक्स्ड है, या इसका क्या उसका जो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है उसका किस तरीके से है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आते हैं कि सिंपल और स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। तो सिंपल स्ट्रेट फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं, फर्टिलाइज़र विच सप्लाई सिंगल प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट के कोई एक न्यूट्रिएंट्स में वो है ना रिच होंगे और वही न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे। तो उसमें से उनके एग्जांपल में क्या है, नाइट्रोजन होगा या उनके फास्फोरस या पोटाशियम और उनमें न्यूट्रिएंट्स होंगे। कॉमन एग्जांपल्स और क्या है, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट। यूरिया जो है खाद जो फर्टिलाइज़र है उसमें नाइट्रोजन होता है 46%, तो वो सिर्फ नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स जो है ना नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो पूरी करती है वो फसल के लिए। और जो है ना सिंगल सुपर फास्फेट SOP जो है वो पोटाशियम होता है उसमें 50%, तो वो सिर्फ पोटाशियम की जो है ना नीड उसकी खुराक जो फसल है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। दीज आर द फर्दर क्लासिफाइड एज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फास्फेटिक फर्टिलाइजर एंड पोटासिक फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, अब वो फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें जो है ना नाइट्रोजन जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर होता है, और इनको अब मज़ीद 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है।
नाइट्रेट फॉर्म होती है, अमोनिकल फॉर्म और एमाइड फॉर्म एंड नाइट्रेट एंड अमोनिकल फॉर्म। तो नाइट्रेट फॉर्म में क्या है कि सोडियम नाइट्रेट जो है ना 16% होता है और कैल्शियम नाइट्रेट जो है ना 15%, नाइट्रोजन 34%, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और अमोनिकल जो फॉर्म होता है उसमें अमोनियम सल्फेट जो है ना 21% होता है। तो स्टूडेंट्स और व्यूवर्स, आप सब लोगों को जो है ना एक मैं पॉइंट बता दूं कि इनकी जो परसेंटेज है ये बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। ये अगर आपने एग्ज़ाम वगैरह में उसको तो उसकी फर्टिलाइज़र की कैलकुलेशन करनी है तो ये सभी इसके जो परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। तो आमतौर पर जो है ना एग्रेरियन जो है उनके एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में या उनके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल वगैरह में कि कैलकुलेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन की कितनी मकदार होगी या उनकी पोरियों की तादाद मालूम करें, और ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये परसेंटेज मालूम होना चाहिए आपको। उसके बाद है एमाइड फॉर्म, यूरिया, उसमें जो है ना 46% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रेट एंड अमोनिकल फॉर्म में क्या है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, ये फर्टिलाइज़र है, उसमें जो है ना 26% नाइट्रोजन होगा और 10% कैल्शियम ऑक्साइड होगा। और फॉस्फेटिक टाइप फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं कि दिस फर्टिलाइज़र कंटेन ओनली जो है ना फास्फोरस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो फास्फोरस कंटेंट इन फर्टिलाइज़र एज एक्सपायर्ड इन ऑक्साइड फॉर्म P2O फॉर्म के ऑक्साइड फॉर्म में उनके अंदर होगा। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी टू क्रॉप एंड सोलेबिलिटी के ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उनमें जो है ना मेन चीज़ जो फोकस की जाती है कि इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है और क्रॉप्स को इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है और ये सॉलेबल कितना है, पानी में कितना है इसकी टाइम सॉलेबिलिटी है कि कितना जल्दी ये सॉलेबल हो जाएगा। तो उसमें फर्स्ट टाइप कौन सी है कि वाटर सोलेबल फॉस्फेट के कौन से ऐसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हैं जो कि वाटर सोलेबल हैं। उसमें है फास्फोरस प्रेजेंट इन मोनो कैल्शियम फॉस्फेट SSP। SSP में जो फास्फोरस प्रेजेंट होगा वो वाटर सोलेबल फॉस्फेट होगा। तो इसमें जो है ना 14 to 80% P2O5 होगा और TSP में जो है ना 46% P2O5 होगा। और उसके बाद है सिट्रिक एसिड सॉल्युबल फास्फेट के कौन से ऐसे फास्फेट हैं जो सिट्रिक एसिड वगैरह में जो है ना सॉल्युबल होंगे। तो इसमें फास्फोरस प्रेजेंट इन डाई कैल्शियम फास्फेट बेसिक स्लैग 14 to 18% P2O5। insoluble phosphate phosphorus present in ट्राईकैल्शियम फास्फेट रॉक फास्फेट उसका जो है ना उसके 20 to 40% P2O5 होगा, उसके में अंदर फास्फोरस होगा। थर्ड टाइप है कि पोटासिक फर्टिलाइज़र। पोटासिक फर्टिलाइज़र कौन से होंगे कि इनमें जो है ना पोटाशियम जो होगा ना वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर होगा। तो पोटाशियम इन फर्टिलाइज़र एज एक्सप्रेस्ड इन K2O, ये उनके उसकी फॉर्म है कि केमिकल उसका फार्मूला क्या है ये। तो इसके जो 2 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है कि क्लोराइड फॉर्म और नॉन क्लोराइड फॉर्म। कि पोटाशियम क्लोराइड क्या है K2O में 60% होगा K2O। पोटाशियम क्लोराइड जो फर्टिलाइज़र हमारे पास उसमें जो है ना या पोटाशियम जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसका वो 60% होगा। और नॉन क्लोराइड फॉर्म में जो है SOP जो है जैसे कि तो उसमें जो है ना 50% होगा। SOP का मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर 50% होगा। अब दूसरी टाइप्स हैं कि कंपाउंड फर्टिलाइज़र और कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। कंपाउंड फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं और कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं कि ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि 2 या 2 से ज़्यादा जो है ना प्राइमरी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करें उसको प्लांट को, तो वो होंगे कि कंपाउंड फर्टिलाइज़र। These nutrients are chemically combined, for example DAP के मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं केमिकली कंबाइंड होते हैं ये फर्टिलाइज़र, इनमें जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है। जैसे DAP है उसमें
18% नाइट्रोजन भी है और 46% जो है ना फास्फोरस भी है P2O फॉर्म में। और MAP जो है उसमें 11% नाइट्रोजन है और 48 to 52% फास्फोरस है। अब है कि कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र वो कौन से होते हैं? These are commercial fertilizer containing at least 2 or more primary essential। इसमें भी दो या दो से ज़्यादा जो है ना प्राइमरी essential nutrients होंगे at higher concentration in one compound, कि एक ही कंपाउंड में जो है वो दो या दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो न्यूट्रिएंट इन कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र आर फिजिकली मिक्सड। तो नाइट्रोफोस एक फर्टिलाइज़र आता है हमारे मार्केट में, उसमें क्या है 22% नाइट्रोजन है और 20% P2O5 है। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र या फर्टिलाइज़र मिक्सचर, दीज आर फिजिकल मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्ट्रेट फर्टिलाइज़र के दो या दो से ज़्यादा जो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र है उनका जो है ना फिजिकली ये मिक्सचर होगा। समटाइम्स ए कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र इज आल्सो यूज्ड एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। मिक्सिंग इज डन मैकेनिकली, कि उनको हम मिक्स कर देंगे मैकेनिकली तो वो मिक्स्ड फर्टिलाइज़र बन जाएगा। सबसे इसमें जो मेन पॉइंट है कि आपको इसमें जो फुली अपने जहन में रखना है कि आपने जो जब उसकी मिक्सचर उसको बनाना है, उसको मिक्स करना है दो फर्टिलाइज़र को जो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र हैं, तो उसकी जो है ना केमिस्ट्री, आपके जो इंग्रेडिएंट्स उसकी जो केमिस्ट्री है जो आप यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र, तो उसकी केमिस्ट्री आपके जहन में होनी चाहिए। ये ना हो कि उसका रिएक्शन उलट हो जाए और नुकसान हो जाए। अब ये मिक्स फर्टिलाइज़र जो है इनके फिर आगे दो टाइप्स हैं, ओपन चेन फार्मूला फर्टिलाइज़र मिक्सचर और क्लोज चेन फार्मूला फर्टिलाइज़र मिक्सचर। ओपन चेन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कि प्रोड्यूसर राइट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन द मिक्सचर, और क्लोज चेन जो है दिस मिक्सचर डोंट इंडिकेट ग्रेट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन देम। कि ओपन चेन जो होता है उनमें जो है ना परसेंटेज का पता है कि कितनी परसेंट इनके न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, और जो क्लोज चेन होता है उनमें जो है ना परसेंटेज अवेलेबिलिटी जो न्यूट्रिएंट्स की होती है वो नहीं मालूम होती। अदर क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र के कंप्लीट फर्टिलाइज़र या बैलेंस फर्टिलाइज़र और इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र और अनबैलेंस फर्टिलाइज़र। Fertilizer consists of all three primary major nutrients is called complete fertilizer, कि जिसमें नाइट्रोजन भी हो और फास्फोरस भी हो और पोटाशियम भी हो, तो वो कौन सा होगा? बैलेंस्ड या कंप्लीट फर्टिलाइज़र। और जिसमें जो है मिसिंग हो कोई न्यूट्रिएंट, जिसमें एक या दो न्यूट्रिएंट प्राइमरी मेजर प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है ना वो मिसिंग हो, तो वो होगा इनकम्प्लीट या अनबैलेंस्ड फर्टिलाइज़र, उसमें नाइट्रोफास आ गया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।